पंक्ति में कुल इसके टाइप 3 टाइप है इसके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आज हम फर्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें कहेगा पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करना, कुल संख्या ज्ञात करना। देखो, अगर आप शुरुआत से समझ आएंगे ना, तो इसके टाइप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे, सेकंड और थर्ड जाएगा ना, तब ये टाइप थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। इसीलिए स्टार्टिंग से शुरुआत समझना जरूरी है। देखिए, पंक्ति इसमें हमें कहेगा कि जैसे ए बी सी डी ई, ये 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। सी का बाएं से, मतलब एक पंक्ति में सी बाएं से भी, सी बाएं से तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, और दाएं से भी तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य आ चुके हैं हमारे पास में। कितने? 5 हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने पहले से लिख रखे हैं। अब आप जब देखोगे बाएं से, ये बाईं साइड है और ये दाएं है। बाएं से तीसरा स्थान है और दाएं से भी कौन सा स्थान है? तीसरा ही स्थान है। तो ये तो रहा अपने पास सिंपल। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से पहले आगे वाला क्वेश्चन करके दिखाएं। एक पंक्ति में, मैं लिखता हूँ, आपने करना ही है डायरेक्ट बस। एक पंक्ति में राम का आगे से 5वां स्थान है और पीछे से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने हैं? 14 आ जाएंगे। ठीक है ना, मतलब 10 और 5 15, 15 में से एक माइनस करना है। ये माइनस क्यों करना है, पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। माइनस क्यों करें? क्योंकि जब हम एक ही व्यक्ति की बात करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पे सी की बात की थी, सी जो है वो बाएं से तीसरा है, तो 1 2 3 यहाँ हो गए, और दाएं से भी तीसरा है, तो तीसरा सी ही आ रहा है। सी की काउंटिंग 2 बार हो रही है, इसीलिए हम एक बार उसमें से माइनस कर रहे हैं। अब आपको माइनस करना आ गया। जब आप कुल संख्या निकालेंगे और एक ही व्यक्ति का नाम दिया जाएगा, तब आप कुल में से माइनस करेंगे। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन चेंज करने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा फोकस करना है इस बात पे। एक पंक्ति में, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 11वां है, और उसी पंक्ति में श्याम का स्थान दाएं से 9वां है। इस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? इस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? इस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? अब देखो, ये अब आप इसके लिए कह सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ। इस पंक्ति में कितने सदस्य हैं, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे 11, 20, 21 और जानकारी अधूरी। कौन सा ऑप्शन है इनमें से? चारों में से कौन सा ऑप्शन है? जानकारी अधूरी है, क्योंकि आपने ये देख लिया कि बाएं से राम जो है वो 11वें नंबर पे है, और दाएं से श्याम जो है वो 9वें नंबर पर। अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों पास पास में बैठे हैं या इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, 3 हैं, 10 हैं, कितने हैं। अगर ये पास पास में बैठे हैं तो हमारे पास में 11 इधर हो गए, 9 इधर हो गए, तो 20 आंसर आएगा। अगर इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं तो 20 और 2 22 हो गया। इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं तो कितना? 25 हो गया। तब ये इस प्रकार से होगा। बात समझ गए यहाँ पे? यानी यहाँ पे क्या हो गया? बंद हो गया यहाँ पे।
अरे बंद कैसे हो गए? कोई बात नहीं, ये पब्लिश नहीं होगा, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए यहाँ पे है, ये चीज़ आपने समझनी है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं इसके बाद में क्वेश्चन और चेंज करने वाला हूँ। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अगर आपको यहाँ पे दिया है एक पंक्ति में राम बाएं से 11वां है और उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 9वां है, तो कुल कितने सदस्य हैं हम नहीं बता सकते। पहले हमें इन दोनों का रिलेशन पता होना चाहिए कि राम और श्याम कहाँ पर बैठे हैं। अगर पास पास बैठे हैं तो 20 रहेगा, अगर उनके बीच में कोई सदस्य है, 2 है, 4 है, 6 है, तो वो उसने जुड़ते जाएंगे बीच में। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन आप लिखेंगे, दोबारा से क्वेश्चन लिखिए। अब मैं आपको एक तरीके वाला क्वेश्चन बताता हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आप देखिए, किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है, बाएं से 32वां स्थान है, समीर का बाएं से 32वां स्थान है तथा दाएं से 8वां स्थान है। बाएं से 32वां स्थान है और दाएं से 8वां स्थान है, 8वां स्थान पर है। अरे सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है तथा, दाएं से लिखा, उससे पहले एक चीज लिखो, समीर के दाएं से, समीर के, वो काट दो, आगे वाली लाइन पूरी काट दो, अगली लाइन पूरी काटो, तथा के बाद में दोबारा से लिखना शुरू करो। समीर का बाएं से 32वां स्थान है तथा समीर के दाएं से 8वें स्थान पर अमन है। समीर के दाएं से 8वें स्थान पर अमन है, 8वें स्थान पर अमन है। यदि अमन का इस कतार में, यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है, दाएं से 24वां स्थान है, हाँ दाएं से 24वां स्थान है, तो कतार में कुल कितने सदस्य हैं? तो हाँ 24वां, तो कतार में कुल कितने सदस्य हैं? ओके, तो क्या आंसर आया? देखिए 64 ऑप्शन में तो है, देख लेते हैं। 61, ओके, हाँ दिलीप 61 ऑप्शन में नहीं है। 61, दोबारा से फोकस करो। कोई बात नहीं, आप आंसर जो है वो बताओ, ऑप्शन में आता है कि नहीं। ये 60 की लाइन में ऑप्शन है बस, सारे के सारे 61 2 3 4 5 ऐसे मान लो बस। 64 है, ओके ओके ओके, हाँ अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी क्या है कि अभी टॉपिक की शुरुआत हुई है, इसीलिए टॉपिक की शुरुआत में क्वेश्चन आना लाजमी है कि आपके अभी नहीं आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
अभी समझना है। देखिए जरा यहाँ पे क्या कहता है, समीर का बाएं से, ये बाईं साइड है और समीर का बाएं से 32वां स्थान है। बाएं से 32वें स्थान पर कौन है, समीर है। अब समीर के दाएं से, अब मुझे ये बताओ कि समीर का दायां किस तरफ है। समीर का दायां, दायां इस तरफ है, क्योंकि हम हमेशा इनका मुख उत्तर दिशा में मान के ही चलते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में मुख मानेंगे तभी ये बायां कहलाएगा और ये दायां कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमने बाएं से शुरुआत की थी, हमने बाएं से शुरुआत की थी। क्या हो रहा है इसको, स्टोरेज फुल हो गया क्या? स्टोरेज का तो कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। ओके ठीक है ठीक है। बाएं से 32वें स्थान पर है और समीर के दाएं 8वें स्थान पर, समीर के दाईं ओर 8वें स्थान पर अमन है। अब ये समीर के बाएं से दाएं 8वें स्थान पर है। इसका मतलब अगर हम अमन की आगे और देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को आगे और लेके चलते हैं। यदि अमन का दाएं से 24वां स्थान है, यानी दायां इस साइड में दाएं से 24वां स्थान है, ये दाईं ओर है और दाएं से इसका स्थान कौन सा है, 24वां। अब आपको पता है कि जब हमें पंक्ति में कुल सदस्य की संख्या ज्ञात करनी हो ना, तब हमें बाएं से भी स्थान पता होना चाहिए और दाएं से भी स्थान पता होना चाहिए, तभी हम पूरी सदस्य संख्या निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कि अमन का दाएं से दिया हुआ है, समीर का बाएं से दिया हुआ है, हमें एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान चाहिए, तभी जाकर के हमारा आंसर हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि सी का बाएं से भी तीसरा है और दाएं से भी तीसरा है, एक ही व्यक्ति की बात आई तो हमने 3 और 3 को जोड़ा 6 और -1 किया, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात थी। यहाँ 2 व्यक्तियों की बात है। या तो फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 32 व्यक्ति, 32वां स्थान इसका है तो 32 तो ये हो गए, 32 ये रहे, प्लस इधर से अगर आप देखें तो अमन का दाएं से 24वां है, 24 ये हो गए, प्लस अब ये बीच में कितने सदस्य हैं बता सकते हैं आप? यहाँ बीच में कितने सदस्य, दोनों के बीच कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। कितने हैं? 7, क्योंकि 8वां स्थान तो अमन का है, 8वां तो अमन का है, इसलिए कितने सदस्य हैं? 7। तो अब इसकी काउंटिंग करके देख लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 7 3, ठीक है, 3 और ये 6, कितना आएगा आंसर हमारे पास में? 63 आंसर आएगा। एक तरीका आपके पास में ये है। दूसरा तरीका देखिए क्या रहेगा। दूसरा तरीका यहाँ पे है कि बाएं से समीर का 32वां स्थान है, 8 और ऐड कर दो, 8 और ऐड कर दो, क्योंकि अमन दाएं और 8 बैठा ना आगे, तो 8 और ऐड कर दो, तो अमन का दाएं से बाएं से कौन सा बन जाएगा? 40वां स्थान। कौन सा बन जाएगा? बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बाएं से 32वें स्थान पे समीर, 8 और ऐड कर दिए तो 40 हो गए। तो इसका मतलब बाएं से 40वां स्थान तो अमन का है और दाएं से 24वां स्थान है। एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान आ गया, तो 40 और 24 को ऐड कीजिए, -1 कीजिए, 63 हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? अभी आपके पास में आ चुका है। जल्दी से एक क्वेश्चन और करके बताएंगे। बस अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अब आपको सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं देगा कि उसका बाएं से ये स्थान है और दाएं से ये है, बताओ कुल कितने, तो वो तो सिंपल बता ही सकते हैं। लेकिन अब आपको एक पर्सन उसके साथ में ऐड करके देगा, तो उसको सेटअप करना जरूरी है। क्वेश्चन लिखिए, किसी पंक्ति में आकाश का स्थान आगे से 25वां है, आगे से 25वां है, आकाश का आगे से 25वां स्थान है, 25वां स्थान है। इस पंक्ति में आलोक, इस पंक्ति में आलोक, कोमा लगा दो यहाँ पे, आलोक आकाश के आगे 10वें स्थान पर है, आकाश के आगे 10वें स्थान पर है। स्थान पर है।
यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो, यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो तो कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। क्वेश्चन किया करो बैठ के। 18वां स्थान हो तो कुल संख्या यानी कतार में कुल संख्या कितनी है ये बताइए। 32। ऑप्शन में तो है, ऑप्शन में 33 भी है। हाँ करें क्या? अभी एक ही आंसर आया है। दिलीप क्या आंसर आ रहा है? कितना? सत्रह 25 जोड़ रहे हो आप। 10वां स्थान कहाँ गया फिर? उस 10 का क्या किया आपने? माइनस किया ना 25 से। 8 5 3। पंक्ति में अच्छा आलोक आगे से आकाश के आगे से। रुको अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके देखते हैं किस प्रकार से करना है। यहाँ कहता है कि किसी पंक्ति में आकाश का आगे से, आकाश का आगे से, तो ये अगली साइड है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे से। ये आगे की साइड है और ये पीछे। पंक्ति खत्म हो रही है यहाँ पे लास्ट और यहाँ पे स्टार्ट है। और यहाँ पे क्या है? एंड। अब देखिए यहाँ पे आगे से 25वां स्थान है। 25वें स्थान पर कौन बैठा है? आकाश बैठा है। और आलोक जो है वो आकाश के आगे, आकाश के आगे 10वें स्थान पर है। आगे, आगे का मतलब आकाश के आगे, क्योंकि उसका मुख, सबका मुख उस तरफ है। आगे से शुरुआत हो रही है, सभी का मुख इस दिशा में है। आगे से शुरुआत हुई, 25वें स्थान पर आया आकाश, और आकाश के आगे उसने कहा है, तो आकाश के आगे 10वें स्थान पर है। यानी यहाँ से 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो आलोक का जो स्थान है, आलोक का जो स्थान है वो आगे से कौन सा बन जाएगा? 15वां स्थान बन जाएगा। आगे से कौन सा बन जाएगा? 15वां स्थान बन जाएगा। और आलोक का पीछे से कौन सा स्थान दिया हुआ है? 18वां। बस आपको एक सदस्य के दोनों स्थान निकालने हैं। जैसे दोनों आए हमारा आंसर आ चुका है। 8 5 13, 18 15 33 हुए। 33 माइनस 1 किया तो कितना आ गया? 32। यहाँ हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए दिलीप क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहे भाई, अब क्वेश्चन आंसर देना है, जल्दी से करें। क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मनीष का ऊपर से 15वां स्थान तथा नीचे से रुकिए, एक परीक्षा में दोबारा से शुरू करो क्वेश्चन को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की लिस्ट में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की लिस्ट में मनीष का ऊपर से इसे पब्लिश नहीं करेंगे, इसे जो लाइव देख लेगा उसके बाद ये मिलेगा ही नहीं। मनीष का ऊपर से 15वां स्थान तथा नीचे से
28वां स्थान है, 28वां स्थान है, 28वां स्थान है। 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 5 फेल हो गए। 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 5 फेल हो गए। आगे लिखने इसके आगे 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 5 फेल हो गए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? बता सकते हो आप, रेवत कर सकते हो। तुम्हारा कक्षा में पास हुए हैं जो, उनमें से कौन सा स्थान था ऊपर से? लास्ट ही था क्या? कुल कक्षा में कुल कितने सदस्य? ये समय में नहीं है, शायद परीक्षा नहीं दी, 5 फेल हुए, ये कैसे पास हुए? अरे 6 ने परीक्षा नहीं दी और जिन्होंने परीक्षा दी उनमें से 5 फेल हुए ना। उनमें से 5 फेल। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, शायद नहीं दिया 5। नहीं, वो जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी उनको तो अपन किसी में काउंट ही नहीं करेंगे, ना पास में काउंट कर सकते ना फेल में। 6 ने परीक्षा नहीं दी और 5 फेल हो गए। क्लास में तो काउंट हो गए ना अच्छे। हाँ, क्लास में तो काउंट होंगे ना, क्योंकि उस क्लास में पढ़ते हैं तो उस क्लास में काउंट होंगे वो। अरे रेवत, तो क्या किया आपने भी, जल्दी से बताएं क्या आंसर निकाला? अरे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, क्या हुआ? आपको एक मनीष का स्थान मैंने दे रखा है, मनीष का स्थान ऊपर से 15वां है, नीचे से 28वां। तो जल्दी से पहले ये बताइए कि उत्तीर्ण लिस्ट कितने सदस्यों की है? कितनों की होगी ये? 8 8 5 13, ये 43 हो गई, यानी 42 बच्चों की होगी ये लिस्ट। 42 बच्चे तो ये हो गए। 6 ने पेपर नहीं दिया, 48 हो गए और 5 फेल हो गए, तो कितने? 53 हो गए। 53 हमारे पास में आंसर आ गया। उसमें से हुए ना जिसने क्या चीज? तो वही हुआ ना जिन्होंने एग्जाम दिए, यानी कुल सदस्य तो कितना हुआ? 48 हो गए ना। अरे यहाँ देखो ना, एग्जाम में दिया उनको काउंट थोड़ी ना करना। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया कक्षा में तो काउंट होंगे ना वो। कक्षा में पूछा है मैंने कक्षा पूछी है कि कक्षा में कितने सदस्य छात्र थे? टोटल 53 छात्र थे। 6 ने परीक्षा नहीं दी, पीछे बच गए जितने कितने? 48, 5 फेल हो गए। और अब लिस्ट जो आएगी वो पास वालों की आएगी ना। उस पास वाले लिस्ट के अंदर ऊपर से तो मनीष का 15वां स्थान है, नीचे से 28वां स्थान है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन है ये। ओके, तो अभी ऐसे ही है, अभी आगे चेंज होगा। अब हम इस बार चेंज करने वाले हैं, हम टाइप सेकंड पे जा रहे हैं अभी। टाइप सेकंड, फर्स्ट टाइप हमारा हो गया है, लगभग इसी प्रकार से होगा, बस यहीं पर ही आपको उलझाता रहेगा। वहाँ पे एक, जहाँ मैंने एक नाम दिया है वहाँ पे वो 2 नाम दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ चलिए आगे टाइप सेकंड की बात करते हैं। तो टाइप सेकंड के अंदर हमें देखना है कि दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना, दूसरे तरफ से स्थान ज्ञात करना। चलिए देखें, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ आपको टोटल संख्या दी जाएगी कि पंक्ति में एक 48 बच्चों की पंक्ति में अमन का बाएं से 29वां स्थान है, 29वां स्थान है। तो बताइए दाएं से उसका स्थान कौन सा है? दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। अमन का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। क्योंकि एक तरफ से उसने बता दिया ना, बाएं से उसने बता दिया, और इस बार आपको टोटल संख्या दे रखी है। बस यही था कि पहले आपको बाएं और दाएं वाला दे करके टोटल पूछ लिया, इस बार आपको टोटल दिया और साथ में एक बाएं दिया, और उसी से आपको क्या निकालना है? दाएं वाली संख्या निकालनी है। तो आप क्या करोगे? ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 48। अब 48 में से बाईं साइड से अगर हम देखते हैं तो बनता है 29वां स्थान। अब आप क्या करोगे? यहाँ अमन आ गया, अब यहाँ 29वां स्थान तो अमन का है। अब बचे कितने? जो बकाया है वो देखेंगे पहले कितने हैं। तो 48 में से 29 माइनस कर दें तो बचेंगे कितने? 19। अब 19 यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ कितने बैठे हैं? 19। तो उसका स्थान कौन सा बनेगा?
20वां, उसका स्थान कौन सा बनेगा? 20वां बनेगा। कैसे? छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जब कभी भी आपने क्वेश्चन समझ में ना आए ना, बड़े क्वेश्चन को एक बार छोटे लेवल में उसको कन्वर्ट कर लो, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन है चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। कैसे? आप यहाँ पे मान लें कि ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारे पास में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। डी की बात करते हैं, डी का बाएं से चौथा स्थान है, तो दाएं से इसका स्थान ज्ञात करो, कौन सा है? दाएं से स्थान कौन सा है? तीसरा। आपने बता दिया ना, लेकिन अब इसको इसी फॉर्मूले को वहां यूज करना है। तो आपने इसको ज्ञात कैसे किया है, पहले वहां फोकस कीजिए। ये चौथा स्थान है, बाएं से इसका स्थान चौथा है, तो टोटल कितने थे? 6। 6 माइनस 4 कितने बचे? 2। यानी 2 तो बच गए, लेकिन उसका स्थान कौन सा है? यानी जब आपको, तो तीसरे तो ना, 1 2 3 तीसरे तो सुन, जब आपने दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना है तब तो 1 जुड़ेगा, जब आपने कुल पंक्ति की संख्या ज्ञात करनी है तब 1 वहां से क्या होगा? माइनस होगा। बस ये चीज है। लेकिन इस चीज को यूज करना आपको आना चाहिए, इस चीज को यूज करना आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे मान लो इस प्रकार से मैं बदल के दे दूं कि ए का स्थान बाएं से 9वां है, बी का स्थान दाएं से 11वां है, दोनों के मध्य एक सदस्य बैठा है। तो बताइए कुल संख्या कितनी है? इस पंक्ति में कुल संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या कितनी है? ए का बाएं से 9वां है, बी का दाएं से 11वां है, दोनों के बीच में एक सदस्य बैठा है, तो कुल संख्या कितनी है? तो बाएं से 9वां ए आ गया और दाएं से 11वां बी आ गया, दोनों के बीच एक सदस्य बैठा है, तो 11 इधर बैठे हैं, 9 इधर बैठे हैं, 20 और 1 21। क्या हमने यहाँ पे एक माइनस किया? अभी अभी मैंने बताया था, जब आपने कुल संख्या ज्ञात करनी होती है तब 1 माइनस करोगे, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया। तो यही कॉमन सेंस आपके अंदर रखना है, आपको स्टोर करके, कि कब कहाँ पर 1 माइनस करना है और कहाँ पर नहीं करना। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ इसी बात पे फोकस किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपको दोनों तरफ से स्थान दिए हैं, ए का यहीं पे दे देता हूँ मैं आपको, डी का बाएं से चौथा स्थान है, दाएं से तीसरा स्थान है। अब आप क्या करोगे? सुनो बात सुनो, क्या करोगे? 4 + 3 7 - 1। यहाँ आपने -1 किया, यहाँ पे -1 किया। यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन था? कुल संख्या पूछी गई थी कि डी का बाएं से चौथा है, दाएं से तीसरा है, कुल संख्या कितनी है? तो 6। यहाँ पर भी कुल संख्या पूछी गई, लेकिन यहाँ तो हमने -1 किया, यहाँ नहीं किया। हाँ, कारण यही है कि यहाँ 1 की बात हो रही है। जब एक ही सदस्य की बात होगी तब 1 माइनस होगा, जब एक सदस्य की बात नहीं होगी तब उसमें माइनस नहीं होगा। बस ठीक है, अब आप समझ चुके हैं, इसका मतलब मेरा पढ़ाया सफल गया। ओके, तो ठीक है। हाँ, अभी देखो एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। इसी का ही टाइप इसके 4 है, 3 नहीं है, इसलिए इसका सेकंड टाइप भी आप जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी के अभी कीजिए जल्दी से। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। 35 बच्चों की संख्या में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। 6वां स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। 7 स्थान नीचे है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है? कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है?
ठीक है। भाई 35 तो सदस्य ही है ना टोटल। कौन सा स्थान बताया आपने? नीचे से बताया ना आपने, नीचे से स्थान बताना है अपने को। नीचे से मैंने 132 कौन सा 22वां? ऑप्शन में तो आ रहा है। सर 35 तुक्के मार रही हैं। अरे तुक्के नहीं मार रही सर। 23वां 1 मिनट सर। टाइम मिलेगा आपको बात ऐसा ऐसा 21 ऑप्शन नहीं है। बताइए जल्दी से। 22 आ रहा है आंसर। हाँ, टोटल 35 सदस्य हैं। 35 सदस्यों में गोविंद का ऊपर से छठा है और कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो अब आप बताओ मुझे, कृष्ण का ऊपर से कौन सा स्थान बना? 23 सॉरी 23 अरे 23 देखो 35 सदस्य हैं और गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। गोविंद, और गोविंद से 7 स्थान नीचे कौन है? कृष्ण है। अब ये बताइए मुझे, देखो यहाँ टोटल 35 सदस्य हैं। अब यहाँ देखो, एक बार फोकस करो ध्यान पे। ऊपर से छठा स्थान गोविंद का और गोविंद से 7 स्थान नीचे कृष्ण है। तो कृष्ण का ऊपर से कौन सा स्थान बना? 13वां। तो ऊपर से 13वां बना, तो 35 माइनस 13 कितने हुए? 22 प्लस 1 कर देना, कितना हो जाएगा? 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।